हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा दी थी। आज स्टार्ट करें 7.2। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं आपका क्लास नहीं ले पाया था। मैं फिर वहाँ से आपको जहाँ ड्रॉप किया था उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2010-11 में आने ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल हमारे पास ओसीडी है वो ही ट्रायंगल सिमिलर दिया है ओएबी। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो एंगल बीओसी कितना है, 125। ये हमारा 125 दिया हुआ है। एंगल सीडीओ डी कितना दिया, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी मतलब हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या करना है, डीसीओ नेक्स्ट एंगल हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड ओएबी तो ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। अब देखिए, ये आपको देखिए साफ साफ मैंने आपको बताया था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन है और उस पे कोई भी एंगल बना हुआ है ऐसे देखिए, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे ये कोई वर्टिकली लाइन है, इस पे कोई एंगल बनना है तभी 180 होगा, या दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही बताया था मैंने आपके लिए। और मैंने बताया कि अगर ये एंगल यहाँ कोई बन रहा है ऐसे करके, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। और ऊपर नीचे होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये एंगल होते हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जब ये एंगल ऐसे बन जाए और ऐसे बन जाए तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। ये बात आपको क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में एंगल ये निकालना है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, तो ये 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब ये 180 हो जाएगा तो 125 में से माइनस कर देंगे, जो बचे वही हमारा आंसर होगा। तो एंगल कैसे क्या लिखाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। एंगल क्या निकालना है, डीओसी। तो एंगल डीओसी कितना हो जाएगा, प्लस 125 इक्वल 180 डिग्री। देखो एंगल डीओसी तो स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये एंगल दो कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 हो जाएगा। तो एक एंगल ओ प्लस एंगल 125 इक्वल 180 लिख दिया। तो यहाँ के एंगल डीओसी 180 माइनस 125 तो कितना आ जाएगा, ये 55 डिग्री आंसर आया। तो हमारा एंगल डीओसी कितना निकला है, 55। एक तो आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल निकालना है डीसीओ। एंगल डीसीओ तो एंगल ये निकालना है। तो यहाँ देखिए, अगर ये 55 निकला है हमारा, तो ये 70 ये 55 भी निकाल लेंगे। हमें पता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल, डायरेक्ट लिख लीजिए, करने की जरूरत नहीं है, लिख लो एंगल डीओसी। ठीक है, एंगल डीओसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल, देखो डीओसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल सीडीओ इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी कितना दिया, 55 डिग्री निकाला हमने, और एंगल ओसीडी निकालना है, प्लस एंगल सीडीओ कितना है, 70 डिग्री इक्वल 180। तो ये हो जाएगा एंगल ओसीडी प्लस ऐड कर लो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 125 इक्वल 180। तो एंगल ओसीडी 180 माइनस 125, तो यहाँ भी हमारा कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। ये भी हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो एंगल हमारा ये भी निकल आया, ये भी निकल, एंगल ओएबी हो गया, ओएबी रह गया। अब आपको मालूम होना, देखिए ये हमारा 55 आ गया। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, जब हमारे पास जेड बनता है, क्या बनता है, जेड। जब जेड बनता है तो ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो देखिए यहाँ एक 55 तो ये भी 55 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 55 डिग्री। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओसीडी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ओएबी के। जब ये सिमिलर है लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे,
सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये लिखो या मत लिखो, मैंने साइन में बना दिया, और नहीं तो ये साइन का मतलब यही होता है सिमिलर ट्रायंगल, तो इसे लिखने होते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल OCD, एंगल OCD इज इक्वल एंगल OAB, होगा नहीं होगा, इक्वल एंगल, अब ये 55, ये 55 आ जाएगा हमारा OCD, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल। देख सकते हैं इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया हमारा 55 वाला, और एक ये हमारा 55 डिग्री हो गया। बस समझ में आया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रफ कर दूंगा। जितने भी आज क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ में कराऊंगा, इस वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में जरूरी आएंगे। इसमें से आपको ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन पहले वाली वीडियो और ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ, इसी में जो ट्रायंगल से आप एग्जाम में कुछ भी देगा तो इन्हीं वीडियो में से मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों वीडियो देख के जाएंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, मैं कराता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB पैरेलल है CDC के। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसमें इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट O, इंटरसेक्ट करते हैं द पॉइंट O यूजिंग a similarity criterion for two triangle। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें शो करना है, शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें फिगर दिया हुआ होगा, पेपर में क्या दिया हुआ, फिगर बन के आएगा। तो हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया, पहले देखिए ये हमारे पास कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, ठीक है, इस बार भी हो सकता आ जाए, तो आगे करके जाएं। ये ट्रेपेजियम दिया है 4, ये 3, ये O दिया है। ठीक है, इसके बाद D C, ये A, ये B, ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये हमारे पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है OA। देखिए डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल देखिए AC हो गया और BD हो गया, डायगोनल AC एंड BD ट्रेपेजियन ABCD ABCD विद AB पैरेलल DC, लोग AB पैरेलल DC आपको शो आउट हो रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लोग आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा प्रूव करना है कि टू ट्रायंगल शो करता है OA अपॉन OB, मतलब OA अपॉन OB, OA अपॉन OC बोल सकते हैं, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें जो दिया होता है पहले वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया जो दिया होता है उसको पहले में लिख देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम, देखिए इसमें एंगल 1 और एंगल 3 जो अल्टरनेट एंगल है, ऐसे एंगल 2 और एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल है। जब ये हमारे सिमिलरिटी प्रूफ हो रही है तो हम कह सकते हैं OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। एक तो ये हमारा शॉर्टेज हो गया, साफ आप 2 लाइन लिख के हमें प्रूफ हो जाता है। और एक तरीका और है, देखिए
तो लिखेंगे सबसे पहले इन फिगर, क्या लिखेंगे, इन फिगर, इसमें साफ दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए, तो अल्टरनेट एंगल क्या लिख लीजिए, अल्टरनेट एंगल। तो ये सॉल्व करके लिख देंगे, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद लिख लीजिए, देखिए अब इसमें एंगल DOC वर्टिकली एंगल है OAOB, ये प्रॉपर्टी हुई, वर्टिकल एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल एंगल AOB, क्या लिख सकते हैं, AOB। यहाँ लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, इसी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब जब ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल बना है, कौन सा बना है, ट्रायंगल OCD सिमिलर है ट्रायंगल OAB के। ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी शुरू में। जब ये प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम क्या जो रेशो पूछे वो लिख सकते हैं इसके बाद। तो लिख लीजिए OA अपॉन, देखिए OA अपॉन OC इज इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन OD। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यह लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, इजी है। देखिए समझ में आ गया। पहले हमने दिखा दी है ट्रायंगल क्या अल्टरनेट ट्रायंगल है, फिर हमने दिखा दी है दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है वर्टिकली अपोजिट करके, फिर हमें प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इतना से ही करना था बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आज सब इंपॉर्टेंट है, कसम से आने वाले हैं पेपर में, समझ लीजिए, आपको करके जाना ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना अच्छे से, ये आने ही वाले हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कराता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो कराता हूँ। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो पहले एग्जाम्पल कराया था मैंने, ऑप्शन नंबर, वो तो एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेगा। ठीक है, वो हमने जो कराए दोनों, वो क्या है, दोनों एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इन फिगर एंगल CAB इक्वल 90 डिग्री, एक एंगल CAB 90 डिग्री दिया है, एंड AD पैरेलल है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। इफ AC इज इक्वल दिया है 13 सेंटीमीटर एंड AB 10.3 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया है एंड BD 9 सेंटीमीटर, तो करना फाइंड AD। तो हमें फाइंड AD निकालना है, क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए फिगर क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया है हमारे पास, ये 90 डिग्री दिया है D, ये A, ये B, ये C, ये हमारे पास दिया 13 सेंटीमीटर, ये 10.3 सेंटीमीटर, ये दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए इसमें दिया है एक फिगर एंगल CAB, देखो CAB ये क्या दिया है 90 डिग्री, आल्सो गिवन एंगल A 90 डिग्री। इफ AC 13 सेंटीमीटर, A और C कितना 13 सेंटीमीटर एंड AB 10.3 सेंटीमीटर, AB 10.3 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, फाइंड AD। तो हमें ये निकालना है। तो हमने ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुकी, सब ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए एंगल ACD और एंगल DAB दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इससे प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं आंसर। तो देखिए लिखिए क्या करेंगे, देखिए एंगल BAC लिखिए सोल्यूशन में, B ले लिया, B कुछ भी ले लिया, एंगल BAC, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDA, हमने ये दोनों ले लिए ट्रायंगल BAC
बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, ये हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। फिर इसमें साफ साफ दिया है ट्रायंगल ए, एंगल ए सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल सी ए बी इक्वल बी ए सी, ये भी लिख सकते हैं, या ए डी बी, एक ही बात है, एंगल ए डी बी दोनों कितना दिया 90 डिग्री दिए, दिया हुआ है गिवन, ये लिख देंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद लिखिए, देखिए जब ये दिया है तो इसमें एंगल बी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन। उसके बाद देखिए क्या करना है, फिर लिख लीजिए डियर फोर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी ए के। देखिए ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी ए, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसे लिख सकते हैं हम ए एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्या लिख देते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर लिख लीजिए यहां से ए बी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ये क्लियर हो गया आपको? यहां से हो सकता है ए बी अपॉन बी डी, देखो ए बी अपॉन बी डी, मतलब सुन लीजिए ध्यान से, ए बी अपॉन बी डी ए सी अपॉन ए डी, कहने का मतलब क्या है, यहाँ दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल हमारे पास सी ए डी हो गया, एक ट्रायंगल हमारा डी ए बी हो गया। तो अगर ये साइड लेंगे, अगर हम लेंगे बी डी तो इसका बेस लेंगे, तो बी डी अपॉन ए बी, या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर ए बी लेंगे तो ये लेंगे ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ऐसे इसमें लेंगे, अगर ये क्या लेंगे ए सी तो इसका बेस लेंगे, किसका बेस लेंगे, इसका ए डी के। अब वैल्यू लगा लीजिए, ए बी कितना दिया हमारे पास 10.3 और बी डी कितना है हमारे पास 9, ए सी कितना है 13 और ए डी निकालना है, तो निकाल लीजिए यहाँ से ए डी, तो यहाँ से ए डी कितना हो जाएगा 13 इंटू 9, ये नीचे पहुंच जाएगा 10.3, पॉइंट आया 0 आया। अब कैंसिल कर दीजिए, किससे जाएगा ये कैंसिल होगा किससे, ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी हमारा आंसर आ जाएगा 11.35 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, ये अपने आप आ जाएगा आंसर, कैंसिल नहीं होगा ये किसी से भी, ठीक है। ये दोनों में मल्टीप्लाई हो, इससे डिवाइड करो, आ जाएगा 11.35, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए ये रफ कर देता हूं, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ये करवा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, तो मैं करना फाइंड लेंथ एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखिए ये हो गया ए, ये एक्स, ये वाई, ये बी, ये सी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ एक्स वाई निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ एक्स वाई निकालना है, यहां से एक्स वाई निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी मैंने, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो ए एक्स वाई ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है, पढ़ाई थी मैंने, देखिए इसमें लिख सकते हैं सॉल्यूशन। पहले यहां से ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी कितना निकल आएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी, तो 1 प्लस 3, तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या ए बी निकल आया, क्या निकल आया, ए बी निकल आया। उसके बाद करेंगे हम एंगल, देखिए इन ट्रायंगल
AXY एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लगा लीजिए। इसमें एंगल AXY इज इक्वल होगा एंगल ABC के। सिमिलर हो गया जब ट्रायंगल तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। फिर लिख देंगे एंगल A/X, देखो एंगल AXY इक्वल होगा एंगल ABC के। इस फिगर एंगल A/X इक्वल होगा एंगल ACB के। दोनों एंगल प्रॉपर्टी इक्वल दिखा दी। करस्पॉन्ड साइड, ये क्या हमारा करस्पॉन्डिंग साइड लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। फिर लगा दीजिए हम कॉमन, तो यहां से हो जाएगा ट्रायंगल AXY सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के। फिर लिख दीजिए XY, ये प्रॉपर्टी रहेगा XY अपॉन BC, XY अपॉन BC इक्वल टू AX अपॉन AB, AX अपॉन AB। तो ये हम प्रॉपर्टी लगा दें। अब सॉल्व कर लीजिए, हमें क्या निकालना है यहाँ से, XY निकालना है। तो XY और BC कितना दिया हमारे पास 6 और AX कितना दिया 1, AB कितना आया 4। तो यहाँ से XY निकालेंगे तो 4XY इक्वल 6। अब यहाँ से XY निकालेंगे तो XY आ जाएगा 6 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आया 1.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, करके जाए हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे, आपको करना चाहो कर लो, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, इन फिगर ट्रायंगल ABR सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के। लिखा है इफ PQ इक्वल 30 सेंटीमीटर, PQ 30 सेंटीमीटर दिया है, AR दिया है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, ठीक है, AP दिया है 75 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर सॉरी। उसके बाद दिया है QR 42 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें करना फाइंड PR एंड BR, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन एंगल दी है, स्ट्रेट लाइन एंगल दी है। इसके बाद ये थोड़ा क्रॉस करके दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, इस टाइप फिगर दिया हुआ है। ये हमारा टोटल कितना 45 है, ये 45 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक कितना है 72 सेंटीमीटर। ये B दिया है, ये R दिया है, और ये 42 सेंटीमीटर है। करेक्शन कर लीजिए बुक में, ये 45 लिखा है, आप करेक्शन कर लीजिए 42 होगा, ठीक है। और ये P है, ये हमारा 30 दिया हुआ है, ये Q है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा A है। इन ट्रायंगल ABR, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल PQR के आपको देखने में लगा दोनों एक ट्रायंगल जैसे हैं, तो एक जैसे, तो ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे आपसे इक्वल। तो PQ 30 सेंटीमीटर दिया, देखो AR दिया 45 सेंटीमीटर, AR कितना दिया 45 सेंटीमीटर, AP कितना दिया 72। उसके बाद दिया QR 42, QR 42। फाइंड द PR एंड DR। तो PR तो हमारा ऐसे निकल आएगा, सिंपल है। तो PR कैसे निकलेगा, देखिए PR तो सिंपल है, तो PR इतना निकालना है, तो मैं पूरा दिया तो इसको माइनस कर देंगे, लिख देंगे AP माइनस AR। तो यहाँ से PR तो 72 माइनस 45, तो कितना निकलेगा 12 में से 5 गए 7, 6 में से 4 गए 2, तो 27 सेंटीमीटर हमारा PR तो सिंपल निकल आएगा, 27 सेंटीमीटर निकल आया PR हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
आंसर चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन में भी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, 27 निकला है। अब देखिए, अब हमें साफ साफ दिया है ट्रायंगल ए बी आर जो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, दिया हुआ है। देखिए जब ट्रायंगल ए बी आर सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो प्रॉपर्टी लगाने की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, क्या निकालना है, बी आर निकालना है। तो बी आर है ना, ये है बी आर। तो हमने प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हो आप, क्या, बी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर पी, बस लगा लो आंसर। ये तरीका अच्छा है, तो लगा लीजिए बी आर अपॉन क्यू आर या आर पी, एक ही बात है, इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर पी, ए आर अपॉन आर पी, ए आर अपॉन आर पी या पी आर, पी आर निकाला ना मैंने, तो पी आर ही लिखेंगे, आर पी नहीं निकाला है। आर पी और पी आर एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ बी आर निकालना है, और क्यू आर कितना दिया है, क्यू और आर 42 दिया है, इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल में ए आर कितना निकाला 45 और पी आर कितना निकाला उन्होंने 27, और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से बी आर कितना निकल आएगा 45 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 27, 3 9 का 27, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 9 1 9, 9 5 जा 45। तो बी आर कितना निकला है हमारा 5 इंटू 14, 14 5 जा 70, तो 70 सेंटीमीटर हमारा क्या बी आर निकला है। तो एक ये आंसर हो गया हमारा, और एक आंसर ये हो गया, ये दोनों हमारे आंसर फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फिगर ए बी पैरेलल है क्यू आर, फाइंड द लेंथ पी वी। ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेकंड सेम टू सेम है, आप कर लेना, करना चाहो तो, ठीक है, यहाँ सेम कर लेना, क्यों ज्यादा क्वेश्चन जाना सही नहीं। चलो एक और करवा दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 4, इन फिगर ए बी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, तो फाइंड द लेंथ पीवी, पीवी निकालना है, ठीक है। तो वही ट्रायंगल दिया, बना लीजिए, ए बी 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, क्यू आर पी ये दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी देखिए सिमिलर प्रॉपर्टी ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, सेम है। लिख दीजिए सॉल्यूशन, ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जब ये सिमिलर हो जाएगा प्रॉपर्टी लगानी जाए, पीवी निकालना है, तो पीवी निकालना है, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी बी अपॉन पी आर, ये लगा सकते हैं, ये लगाया, ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी आर, पी बी अपॉन पी आर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, ए बी कितना है हमारे पास 3, क्यू आर 9, पी बी कितना है निकालना है हमें, और पी आर कितना 6। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 3 वजह से 3 जा 9, 3 वजह से 3 जा 6, तो हमारे पास पी बी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, जब तक इन कर लूँ, जरा लाइट हो रहा है, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। A vertical
और वर्टिकल स्टिक, एक स्टिक वर्टिकल स्टिक है हमारे पास 12 मीटर। कितनी लंबी है? 12 मीटर की लंबी स्टिक है। लॉन्ग कास्ट आ शैडो 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड at the same time a tower cast the shadow 40 meter long on the ground. Determine height of the tower. तो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्या, वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है हमारे पास 12 मीटर लॉन्ग है, उसकी शैडो, उसकी परछाई हमें 8 मीटर लॉन्ग पड़ती है। एक शैडो है, मान लीजिए एक स्टिक है 12 मीटर की, इसकी परछाई हमें शैडो पड़ती है 8 मीटर की, मान लीजिए यहाँ पे 8 मीटर की परछाई पड़ रही है। एट द ग्राउंड सेम टाइम एज द टावर का शैडो, अचानक ये 40 मीटर हो जाता है तो इसकी ग्राउंड से क्या पड़ती है, शैडो पड़ती है। तो वही शैडो में हाइट निकालनी है, मतलब शैडो दी है 40 मीटर, तो वो टावर की कितनी हाइट है ये निकालना है। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एच। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एच। ये हमारे पास कितना दिया है, 8 मीटर 12 मीटर लॉन्ग है, मैंने बताया अभी आपको। इसकी शैडो कितनी पड़ रही है ग्राउंड पे, 8 मीटर की शैडो पड़ रही है, ठीक है। सेम टाइम आर टावर का शैडो 40 मीटर, एक टावर और लगा है उसकी शैडो कितना 40 मीटर है, तो हमें इसकी हाइट निकालना है। सेम क्वेश्चन है तो इसको फिगर नहीं बनाना पेपर में, कोई जरूरत नहीं पेपर बनाने की फिगर, तो डायरेक्ट करेंगे। तो अगर आप वैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत लेंथी पड़ेगा। एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, ये कम बुकों में मिलेगा, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला याद कर लेना, इसी से आपके जितने भी शैडो वाले क्वेश्चन आएंगे सब हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखेंगे लेट द हाइट, पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, पूछा तो टावर लिख दीजिए, शैडो पूछा तो शैडो लिख देना, एच मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है, ये एच मीटर लिखा है, पूरा मीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये लिख दीजिए लेंथ ऑफ, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टावर, ये याद कर लेना। अगर यहाँ टावर पूछा है तो यहाँ टावर आएगा पहले, अगर यहाँ टावर पूछा गया है तो यहाँ पहले टावर लेंगे, लेंथ ऑफ टावर अपॉन लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, तो लेंथ ऑफ, या ऐसा कर लो लेंथ ऑफ स्टिक कर लो, यहाँ लेंथ ऑफ स्टिक कर लीजिए, या ऐसे नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख सकते हैं शैडो ऑफ टावर, एक ही बात है, लेंथ ऑफ शैडो लिख सकते हैं या लेंथ ऑफ टावर। तो हमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टावर, देखिए लेंथ ऑफ टावर अपॉन लेंथ ऑफ शैडो, करा दूं ऐसे, चलो ऐसे कर लीजिए लेंथ ऑफ शैडो, चलो ऐसे कर लो, ऐसे आपको यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ टावर, अगर टावर लिखा है ऊपर तो टावर का लिख दीजिए शैडो ऑफ टावर, क्या लिख दो शैडो ऑफ टावर, वरना ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इज इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ टावर हो गया, लेंथ ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर वैसे यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ स्टिक अपॉन शैडो ऑफ स्टिक, ये फॉर्मूला लिख लेना, इससे आपको गलत नहीं होगा, तरीका भी अच्छा है। देखिए अगर टावर पूछा है तो लिखेंगे लेंथ ऑफ टावर अपॉन शैडो ऑफ टावर, यानी लेंथ ऑफ स्टिक अपॉन शैडो ऑफ स्टिक। लेंथ ऑफ टावर हमने एच मानी है और शैडो ऑफ टावर कितना दिया है, शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ 8 मीटर ऑन आ ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कॉस्ट ऑफ शैडो 40 मीटर, तो शैडो ऑफ टावर कितना दिया है 40 मीटर, कितना दिया है 40 मीटर, यहाँ 40 लगा लीजिए। इज इक्वल लेंथ ऑफ स्टिक, तो लेंथ ऑफ स्टिक कितनी दी है 12, और लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्टिक कितने दिया है, शैडो ऑफ स्टिक कितना दिया लास्ट में, ये
सेट ऑफ स्टिक दी है 8 मीटर, तो सॉल्व कर लीजिए। तो h इक्वल टू 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, अब आ जाएगा 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो 60 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, हाइट होगी टावर की। तो लिख दीजिए हेंस हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर 60 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इस फॉर्मूले से आपके टावर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद। इसके बाद एक्सरसाइज देखिए 7.2 के जो भी क्वेश्चन है वो काट दीजिए और नहीं करने, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो रख कीजिए। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट कराते हैं 7.3। 7.3 करने से पहले कुछ फॉर्मूला है वो आप कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। आपको एक थ्योरम याद करनी है, थ्योरम। थ्योरम क्या है आपके पास, द रेशियो ऑफ द एरिया, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of sequence ratio of squares of their corresponding side, of their corresponding sides। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब क्या है, दो हमारे पास एक ट्रायंगल है, उनके दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, खाली मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको भी याद ही करना है, डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, एक ट्रायंगल ये दिया, एक ट्रायंगल और दिया है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें बताया गया है। तो पहले मान लीजिए हमने ए बी सी, इसको मान लिया एल, अगला दिया हमने डी ई एफ एम, ई एफ एम, इधर कौन सा है डी। ये दो सिमिलर ट्रायंगल दिया है, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी या थ्योरम होती है। तो याद कर लीजिए थ्योरम क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑफ मतलब ब्रैकेट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डीईएफ इज इक्वल टू होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, याद कर लीजिए। तो क्या होता है, अब ये साइड ए बी है तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे ही एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हैं हम, यहाँ चार लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई चार लाइन नहीं होती, आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, 3 तक पढ़ी है, मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, शो ऑन है, खाली बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर, देखिए ये का स्क्वायर इसके स्क्वायर डी स्क्वायर क्या जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो हम ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है। कहने मतलब ये है कि दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर दिए हों तो उन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनके अल्टीट्यूड साइड या सिमिलर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, इसी के अनुसार आपके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो देखिए कैसे करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, देखिए एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या दिया है, डायगोनल डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के, intersect each other at the point O if AB इक्वल दिया है 2CD के, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। तो इसमें फिगर बना लीजिए, दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम हमारा ABCD है, DCOAB ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, सिंपल देखिए तरीका। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का डायगोनल AC एंड BD दोनों पैरेलल है, साफ साफ दिखा है, AB पैरेलल है DC के, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, साफ साफ दिया हुआ है। इसके बाद एक AB इक्वल टू 2D यहाँ दिया है, सॉल्यूशन में लिखिए सॉल्यूशन AB इक्वल टू 2CD, ये क्या है, गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD, ये हमें निकालना है। तो मैंने बताया ये ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल OAB क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर और ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सिंगल है तो क्या लगा देंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो लगा लीजिए इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल AOB तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन इसका बेस का स्क्वायर अपॉन इसका बेस का स्क्वायर, लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, सिंपल है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो लीजिए यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये लिख दीजिए ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये लिखना है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दीजिए ट्रायंगल एरिया प्रॉपर्टी। अरे साफ साफ लिख दीजिए, यह लिख दिया ब्रैकेट में ट्रायंगल एरिया प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है, देखो AB बहुत बड़ा दिख रहा है और CD बहुत छोटा दिख रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है therefore AB इक्वल टू 2CD दिया हुआ है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी वैल्यू पुट कर देंगे, तो लगा लीजिए इसमें AB की जगह क्या लगा दो 2CD, तो 2CD का स्क्वायर अपॉन CD कैसे है, तो 2 का स्क्वायर 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर कट गया, तो 4:1 आ गया। तो याद कर लीजिए यही हमारा आंसर हो गया। याद कर लीजिए, अगर ट्रेपेजियम, याद कर लीजिए, अगर हमारे पास कोई ट्रेपेजियम दिया है, उसके दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो उनका रेशियो हमेशा 4:1 आता है, उनका हमेशा रेशियो कितना आता है, 4:1 आता है, ये चीज याद कर लीजिए। तो निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आएगा ही पेपर में, आप ये कर लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसको रब कर देना होगा, एक्सरसाइज करोगे की क्लास में लिखने की। अब देखिए
इस क्वेश्चन में से जरूर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आएगा ही पेपर में, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इसके बाद एग्जांपल सेकंड वाला है, वो आप सेम टू सेम कर लेंगे देख के ही, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप कर लेना पेपर में, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं एक करवा दे रहा हूँ एक एग्जांपल नंबर 7 देखो, एग्जांपल नंबर 7, ये बुक का एग्जांपल नंबर 7 है। एनसीईआरटी बुक यूज करता हूँ मैं शुरू से, एचएम पब्लिकेशन की, आप ये लोग परचेस कर लेना या आपके पास है पहले से ही, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described, अच्छा क्वेश्चन है ये, described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका फिगर बन के नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन ये दिया है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता चुका हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक ट्रायंगल को हमने एक स्क्वायर द्वारा क्या बताया गया है, उसका स्क्वायर का जो एरिया है इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो स्क्वायर के एरिया है वो हाफ है किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के, तो ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के बराबर। तो ये प्रूफ करना है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। देखिए कैसे बनाएंगे ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इसको स्क्वायर को हमने एक डायगोनल लिया, तो यहाँ पर हमने एक क्या ले लिया, इसका डायगोनल ले लिया। इस डायगोनल को एक अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस डायगोनल से हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ से ऐसे करके, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब यहाँ बनाया तो इसका बेस पे बनाना इन्होंने बताया, तो हमने एक बेस पे बना दिया इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल को स्क्वायर से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। हम जानते हैं, अगर ये बात हम जानते हैं, लिख लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब इसको नेम डाल लेना, ई और एफ डाल दीजिए, इसको ई और एफ डाल दीजिए। इन्होंने क्या डाला, इन्होंने डाला पी और क्यू डाला है, तो इसको आप पी, आपकी मर्जी है जो डाला वही डाल देना, ठीक है। क्या डाला है, पी और क्यू डाला है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए क्या करते हैं, आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल साइडें मान ली ए ओ, तो तीनों साइडें इक्वल हो गई। जब तीनों साइडें इक्वल हो गई, अब ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब देखो अगर ए है तो ये भी ए होगा, जब ये ए है तो ये भी होगा। ये निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। लिखिए लेट, सॉल्यूशन लिखिए लेट द साइड ऑफ आ स्क्वायर ए मान ली, क्या मान ली, ए, ठीक है, ए मान लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए डायगोनल, देखो दिया है इसमें डायगोनल दिया है, देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिख लीजिए इसमें, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए
अब यहाँ से डायगोनल निकालना है, डायगोनल हमें निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABD में यूज कर लीजिए। तो ये लगा लीजिए यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BD स्क्वायर निकालना है, AD कितना दिया, A माना हमने, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो BD कितना निकल आएगा, √2A आएगा। तो √2A हमारा क्या निकल आया, √2A निकल आया हमारा। अब मैंने फिर बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज की जाएगी, तीनों साइड इक्वल, अगर √2A है तो √2A ये भी होगा और ये भी होगा, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये निकल गया तो मतलब सब सॉल्व हो गया। अब निकाल लो प्रॉपर्टी, वही सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों एरिया का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये लिख लीजिए आप, तो लिख लीजिए आप एरिया ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, PQT क्या लिया है देखो पहले, PAB लिया है ट्रायंगल PAB, देखो एरिया ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया, अब ट्रायंगल क्या जाएगा यहाँ से BQD लिया है, हाँ सही है, QBD ले लिया, BQD एक ही बात है, ट्रायंगल QBD ये हो जाता है। अगर अब इसका देखिए क्या मैंने बताया, इसका बेस अगर ये एंगल लिया तो इसका बेस का स्क्वायर और इसके बेस का स्क्वायर दोनों इक्वल लिख दीजिए। तो लिख दीजिए AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, इसका बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन इसके बेस का स्क्वायर क्या है BD स्क्वायर। तो लगा लीजिए AB स्क्वायर कितना दिया, A का स्क्वायर, और BD कितना निकाला हमने, BD स्क्वायर निकाला 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कट गया 1/2। तो हमें यही प्रूव करना था कि हमें प्रूव करके बताना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस क्या है, वन साइड ऑफ स्क्वायर, हमने वन साइड A1 ली, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस क्या है, वन साइड ऑफ द डायगोनल। तो हमने देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इसका हो गया, इज इक्वल निकाल सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल QBD, बस यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिख दीजिए यहाँ पे साफ साफ, नीचे तो जगह बची नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये रफ कर दे रहा हूं खाली, ये रफ के ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये करना है, देखिए ये लिख दीजिए एरिया ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हमने निकाला था, इज एरिया ट्रायंगल QBD, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, क्वेश्चन एक ही था, अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, समझ के जाना, पेपर में आएगा ये, पेपर में जरूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 कराने के बाद 7.4 एक्सरसाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.4 एक्सरसाइज आप काट दीजिए, तो लास्ट एक्सरसाइज बची है 7.3, इसके बाद आपका ये ट्रायंगल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3, तो एक्सरसाइज 7.3 का एमसीक्यू फर्स्ट देखिए, ABC एंड ट्रायंगल ABC दिया है, BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड एक BC, मैं खाली डायरेक्ट बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ABC एंड ट्रायंगल BDE ये दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए, तीनों साइड इक्वल दी है, दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है क्या D, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BD, तो हमें ये निकालना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE, तो फॉर्मूला लगा लीजिए सिंपल है जो मैंने अभी बताया, पहले मैंने तरीका बता दिया था, अगर दो रेशियो आपके सिमिलर हैं,
ठीक है। तो उनका रेशियो 4:1 मैंने आपको पहले याद करा दिया था, अभी पहले मैंने सिमिलरिटी कराई थी। तो आप डायरेक्ट आंसर करने के 4:1 करा सकते हैं, या लगा लीजिए। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या है, ए बी सी पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी डी स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए ए बी है, तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं, जैसे बताया इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, और ले लीजिए बी सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो टू इक्वल ट्रायंगल बीटी इज अ मिड पॉइंट, बीसी रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये निकालना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा टफ नहीं है कुछ भी, तो आपको मैं याद करा चुका हूं ये, तो आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सिंपल, अगर यहाँ पे हमने बी डी प्लस डी सी, अगर इसको 1 मान लिया हमने, ये भी 1 मान लिया तो 2 हो जाएगा अपने पास से, ऐसे ही 1 मान लिया इसको, ये भी 1 मान लिया, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारा 4:1 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व है, ये एमसीक्यू आपको करने की प्रॉपर्टी है एक प्रकार की, तो बहुत टफ है वैसे करना आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो जरूरत नहीं है एमसीक्यू करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइज ऑफ टू ट्रायंगल आर 4:9। दो एमसीक्यू सेकंड दिया है, ठीक है। तो सेकंड एमसीक्यू क्या दिया है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो इतना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लीजिए ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर 4:9 दिया है। तो एरिया ऑफ द, तो एरिया निकालना, तो एरिया निकालने के ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, यहाँ पे हमने क्या माना, बी ट्रायंगल बी ए बी से डी एफ मान लीजिए। तो इसका स्क्वायर होता है, मैंने बताया था 4/9 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो 16:81 आ गया, हो गया 4 का डी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सिंपल है, आपको खाली एरिया प्रॉपर्टी लगा देंगे स्क्वायर करके, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कराता हूं, क्या कराता हूं, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। अब तक तो मैंने वो कराया, अब देखिए क्वेश्चन दिया है, टू similar triangle into similar triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF, AC दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। DF दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो करना फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है, जैसे करा रहा हूं वैसे करते रहिए, आई होप आपके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। देखिए पहले ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए, बना दिया ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, फिर ट्रायंगल डीईएफ बना लीजिए, बना लो ट्रायंगल डीईएफ। ड्राइंग आपकी अच्छी है मुझे पता है, मेरी अच्छी नहीं है, जैसे बना रहा हूं आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद दिया है एसी, लिख लीजिए 10, डीएफ 8, तो 8 लिख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, दो दिखाई दे रहेगा साफ साफ, फिर लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल हो जाएगा, इसका साइड का स्क्वायर इसकी साइड का स्क्वायर, मैंने बता दिया एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर। तो एसी कितना दिया है 10 का स्क्वायर अपॉन डीएफ दिया है 8 का स्क्वायर, 10 का 100 होता है, 8 का 64 होता है, डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 जा 2, अब किससे काटेंगे, काट दीजिए, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 25 अपॉन 16, तो यही हमारा आंसर है 25/16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
इजी क्वेश्चन था, हो गया आपका, सिंपल है ना बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर in their corresponding altitude AD and PS are the ratio 4:9. Find the ratio of the area triangle to PQR. ये भी सिंपल है, इसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है, ABC। देखो क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, in two similar triangle ABC and PQR, in two similar triangle ABC and PQR, if their corresponding altitude, if their corresponding altitude AD and PS, AD and PS are in the ratio, are in the ratio 4:9, 4:9. Find the ratio of, find the ratio of triangle ABC and triangle PQR, triangle PQR। तो ये भी सेम ही है, कोई वो नहीं है। ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे, देखो ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बना देंगे पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या आ गया है कि एल्टीट्यूड ए डी, तो इसका एल्टीट्यूड ए डी हो गया, वो एल्टीट्यूड पी क्यू, पी क्यू तो नहीं है, पी एस है, ठीक है बेटा, सॉरी, तो पी एस इन द रेशियो ऑफ 4:9, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सिंपल है, ये लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, जब इक्वल है तो लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल हो जाएगा। यहां से एल्टीट्यूड का हिस्सा, इसमें एल्टीट्यूड जो रेशियो दिया है, चाहे एल्टीट्यूड दिया है चाहे साइड दिया है, उसी का हम स्क्वायर कर लीजिए, आंखें बंद करिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एल्टीट्यूड दिया है तो लिख देंगे AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, तो AD कितना दिया है 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो 36 अपॉन 81, ठीक है। तो 3 बजे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 4 जा 3 9 जा, तो 4:9, यही हमारा आंसर हो गया। इजी है ना क्वेश्चन, ऐसे ही करना, जिसका रेशियो दिया है आप उसी का स्क्वायर कर लेना, बस आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी दिया, थ्योरी आपको लिखना मैंने सिखा दिया कैसे लिखते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे दोनों आपको। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है, इसका एग्जाम्पल जो 7 है, जो मैंने अभी कराया था एग्जाम्पल नंबर 7, वही क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम, ठीक है। देखिए कैसे कराना है। If the area of equilateral triangle, if the area of equilateral triangle described on the side of a sphere
इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल described on its diagonal हमें क्या करना है, इससे आंसर निकालना है। तो सिंपल जो मैंने आपको दिया वही लगा। अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल कराया था, तो एग्जांपल मैंने बताया था जो स्क्वायर बनता है वो 1/2 के अदर एरिया के स्क्वायर इक्वल होता है। मैंने अभी कराया सेम टू सेम। तो लिख लीजिए आप, डायग्राम बना तो तुम बनाइए, सिंपल लिख लीजिए। मैं फॉर्मूला लिखा था मैंने, देखिए क्या लिखा है, सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखिए गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिख लीजिए ट्रायंगल PAB, ये लिखना है जो देखिए हम ट्रायंगल नहीं बनाते, ठीक है। ये लिखिए सिंपल एरिया सिंपल लिख लीजिए, इसमें ट्रायंगल बना के दिखाना पड़ेगा। हम सोचते हैं ट्रायंगल ना बनाना पड़े। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका हमने साइड लिख दिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाता है 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैंने अभी जो कराया था उस समय एग्जाम्पल कराया था, उसमें पूरा सॉल्व कराया था 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला, 48। गलती करा दी मैंने, वो तो हाफ निकला था, 2 निकला था इसका फॉर्मूला। क्या निकला था, 2 निकल के आया था हमारा। यहाँ लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर 48, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारा क्या आंसर है, वेरी सॉल्व वाले हैं। तो आप पेपर में ऐसे कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 * एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों सॉल्व मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया था एग्जांपल 7 में, देखिए ऐसे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला है वो आप काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वाला काट दीजिए, वो निकलना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन फिगर डी पैरेलल लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, BC AD रेशियो DB 2:3। तो एरिया निकालना है, एरिया ट्रायंगल ABC ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। तो कर लीजिए, फिगर दिया बना लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें AD कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, AD 2 दिया है, DB कितना दिया है, 3। तो टोटल कितना निकला है यहाँ से यहाँ तक, 5। कितना हो गया, 5। 2 + 3 5। तो कर लीजिए सिंपल। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एरिया ADE अपॉन एरिया ABC। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका एरिया निकालना, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो AD कितना है, 2 का स्क्वायर, और AB कितना, 5 का स्क्वायर, तो 4/25। यही हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया 4/25 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद। ठीक है, आंसर यही है 4/25 यही हमारा रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम आप कर लेना, 9 वाला भी सेम है, आप कर लेना जैसे मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है वो करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अलग है, ये करवा दे रहा हूँ। 9 और 8 आप अपने आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखो। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and DEF are 64 centimeters square and 169 centimeters square respectively। ठीक है, फिर दिया if the length of BC is 4 centimeter, find the length of EF। EF की लेंथ निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कैसे करेंगे। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास ABC, और एक ट्रायंगल क्या है DEF, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 169 दिया है। इफ द लेंथ ऑफ BC इज 4 सेंटीमीटर, BC कितना 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ EF निकालना है। तो लिखेंगे गिवन, यहां से BC इक्वल टू कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहां से EF हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है। तो लिख दीजिए दिया डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, DEF इक्वल टू हो जाएगा, साइड नीचे की पूछा है तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना दिया है, देखिए सामने दिया पहले 64, नीचे दिया 169 लगा लीजिए। BC कितना दिया 4 का स्क्वायर, EF निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन EF स्क्वायर, तो 16 बन जाए 16 4 जा 64, तो यहाँ से 4 अपॉन 169 इक्वल टू 1 अपॉन EF स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4 EF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, तो यहाँ से EF निकालेंगे, EF हो जाएगा आपको 169 अपॉन 4, अंडर रूट लग जाएगा, तो 169 किसका होता है 13 का होता है, 4 2 का हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 13/2, तो यही हमारा क्या होगा इसकी लेंथ होगी। हेंस द लेंथ ऑफ EF कितना आ गई 13/2। अरे लेंथ निकालनी थी, अरे 13 नहीं निकालना, ठीक है, रेशियो नहीं लिखना, तो 6 2 6 जा 2 6.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, रेशियो नहीं लिखना, डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12 और 1 2 5 10, तो 6.5 हमारी क्या हो गई यहाँ से लेंथ निकला। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इजी है, कोई भी टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आया 11 वाला भी क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है, आप ऐसे ही कर लेना, मैं ज्यादा कराने से कुछ फायदा नहीं है। 12 वाला क्वेश्चन दिया है, रेशियो में लेंथ निकालना है, निकाल लोगे। 13 वाला भी निकाल लोगे, 14 वाला करवा दे रहा हूँ, ठीक है, वो 15 सेम है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है बेटा, ऐसे ही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 12 वाला कैसा है देखिए, क्वेश्चन 12 और 13 सेम है, तो एक करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 12 दिया है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, area of two similar triangle ABC and triangle PQR in ratio 9:16 दिया है, ठीक है। if BC कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ निकालना है QR। जैसे पहले किया वैसे ही करना, सेम। एक ट्रायंगल दे दिया हमारे पास BAC 2.3 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल और दिया हमारे पास DEF, तो सिंपल कर लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन BC 4.5 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए एरिया, ट्रायंगल किसका निकालना है ABC का, अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया लगा लीजिए BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो ये कितना दिया देखिए 9:16 दिया है, 9/16 दिया है। ये कितना दिया BC 4.5, ये QR निकालना है, QR तो दिया ही नहीं था, कौन डायरेक्ट गलत आ दिया हमने। देखिए यह क्वेश्चन में लिखा है PQR और यहाँ पे हमें बुक में दिया है, जो किताब में बनाया हुआ है वो DEF बना है। तो आप ये सही कर लीजिए करेक्शन, यहाँ लिख दीजिए P, यहाँ लिख दीजिए Q, यहाँ लिख दीजिए R। क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल का वो सही कर लीजिए, PQR होगा, तो यहाँ से QR हो जाएगा, क्या हो जाएगा QR। इसको भी सही कर लीजिए QR स्क्वायर, तो यहाँ से QR स्क्वायर, तो कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए QR स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 4.5। तो यहाँ पे QR स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू 4.5 अपॉन 9, 9 5 का 45.5 आया, 65 का 16 × 8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे QR कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा। अब √8 की वैल्यू लगा लीजिए जो लगाना है आपको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेम 7.3 का कौन सा आंसर है, फिर 12 वाला 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहीं गलती हो गई देखिए, 9 × 5 = 45, 16 × 5 = 80। कहाँ गलती हो गई है, ये गलती हो गई, हमने इसका स्क्वायर नहीं किया बेटा, ये स्क्वायर नहीं हुआ तो इसे डबल वाले दीजिए 4.5। तो एक बार 4.5 और आ जाएगा, एक बार 4.5 मल्टीप्लाई में और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80 इनकी 4.5 और आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 का 40, ठीक है, 4 8 का 32 और 4 36, तो 36 आ गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे √36, तो 36 होता है 6 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्यू आर आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। सॉरी वो हमने ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर करना फॉर्मूले, ठीक है, स्क्वायर नहीं किया तभी आंसर नहीं आया। अब सही आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आंसर देखना भी सही रहता है, इसलिए मैं बार बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं बोर्ड पे इतना। मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ कैमरे में, तो यहाँ ध्यान नहीं हो पा रहा है, इसी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30 वाला सेम टू सेम आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन 14 ये भी सेम ही है, देखो ऊपर कराया था मैंने। द एरिया ऑफ टू ट्रायंगुलर आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर 49 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इतना, तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ सेकंड। तो पहले का स्क्वायर कर लेंगे, दूसरे का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, सिमिलर है। उसके बाद हमारा क्या रह गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम आती है आपके पास प्रूव करने के लिए पेपर में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप करके जाना करके, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। वाला आप कर लेना, 14 वाला जो क्वेश्चन है वो आप सेम सेम कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें अलग, सेम टू सेम में कर लेना। देखो अच्छा करवा दे रहा हूँ, बहुत करने का बैठ है। लिख दो द एरिया ऑफ two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square. If altitude, फर्स्ट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड दिया, फर्स्ट ट्रायंगल इज 6.3 सेंटीमीटर, फाइंड द corresponding altitude of the other, altitude of the other, altitude of the other, ये हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इतना इतना तो लिख लीजिए सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, लिख लीजिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल, ऐसे लिख लीजिए, इक्वल फर्स्ट ट्रायंगल अल्टीट्यूड, फर्स्ट स्क्वायर ले देंगे अल्टीट्यूड, ट्रायंगल फर्स्ट का स्क्वायर कर लीजिए अपॉन अल्टीट्यूड ट्रायंगल सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि फिगर बनाओ बार बार करो, टाइम इतना नहीं है हमारे पास। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना दिया 81, दूसरा कितना दिया 49, अल्टीट्यूड पहले कितना दिया 6.3 का स्क्वायर, दूसरे का हमें निकालना है अल्टीट्यूड। सॉल्व कर लीजिए, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आएगा 13/7, ये जाएगा हमारा 6.3 इंटू 6.3 अपॉन अल्टीट्यूड ट्रायंगल सेकंड का स्क्वायर। तो अब इधर पहुंचा दीजिए, इसको इसको उधर पहुंचा दीजिए, तो हो जाएगा अल्टीट्यूड ट्रायंगल सेकंड का स्क्वायर, ये जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 इंटू 7 डिवाइड बाई 30, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का आंसर आ रहा है इसका 14। सॉल्व कर डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 14 का 4.9 आएगा ये आंसर, क्या आएगा 4.9,
देखिए अब इसका निकालेंगे, हम यहाँ कर दे रहा हूँ इसका, इसके आगे का इधर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा बेटा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ट्रायंगल सेकंड का अंडर रूट लग जाएगा, आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ करा दे रहा हूँ, देखो अल्टीट्यूड सेकंड क्या आ जाएगा इक्वल अंडर रूट 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 इंटू 7/30, ये चढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से 6.3 बाहर निकल आएगा और ये अंडर रूट 7/30 तो हो जाएगा 6.3। ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास कम से कम ये सब सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा आपको 4.8 सेंटीमीटर। तो ये अपने आप सॉल्व कर लेना, ये एल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने करा दिया, इसके बाद सॉल्व करने की तैयारी आपकी है, आप खुद करना सीखे तो सब मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही सवाल कर लेना। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, उसका डेरिवेशन हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आज पाइथागोरस थ्योरम करेंगे हम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। हो सकता है इस बार इसका थ्योरी में आ जाए, तो लिखा होगा इन अ राइट ट्रायंगल, क्या आएगा इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर, देखो इधर सामने, ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides, ठीक है। ये हमारा ये हम करके जाना पेपर में, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसका फिगर आपको जानते हैं, इसको बचपन से ही करके आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा राइट एंगल है हमारा, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मिड पॉइंट इसका ए बी सी, ये डी, ये 90 डिग्री हो गया, आपको पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, तो ये कराने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूं डायरेक्ट, आप कर समझ लेना, पहले ही मैंने समझा चुका हूं। तो लिख लीजिए यहाँ पे गिवन एग्जांपल दिया हुआ वही लिखना, ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एबीसी, गिवन एंगल एबीसी 90 डिग्री। फिर लिख दीजिए टू प्रूव, हमें करना है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख दीजिए आगे बात, प्रूफ कैसे करेंगे, हमने बीडी परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पे, तो बीडी किससे परपेंडिकुलर है, इसी पे दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट में करा रहे हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी, दो ट्रायंगल होंगे एडीबी एंड ट्रायंगल, अगला हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी, दो ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे, ठीक है। इसमें एंगल ए है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन, ठीक है। फिर लिख दीजिए एंगल एडीबी इक्वल होगा एंगल एबीसी के, होगा इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, लिख लीजिए ट्रायंगल एबीसी के। फिर अगर ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होता है, प्रॉपर्टी होता है एडी अपॉन इसका साइड एबी
ऐसे यहाँ पे सी डी अपॉन इसकी साइड बी सी ऐसे कर सकते हैं या बी डी कर सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ से ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। यहां से समझ में आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी हो गया और ए बी अपॉन ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमारी क्या ए बी स्क्वायर निकला है, ए बी स्क्वायर निकालना था, ए बी स्क्वायर हमारा यहाँ से निकला है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ए बी स्क्वायर निकालना था, ए बी स्क्वायर निकला है। अब बी सी स्क्वायर निकालेंगे फिर ए सी स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, उनसे वो कम बोले। उसके बाद वो क्या करेंगे, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं देखिए। इसके बाद लिख दीजिए इन ट्रायंगल, दोबारा इन ट्रायंगल बीडीसी, जो लिखवाया था वो लिख लीजिए बीडीसी एंड जो पहले जैसे अभी कराया वैसे करना है ट्रायंगल एबीसी। अब अदर ट्रायंगल ले लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो एंगल सी दोनों के लिए क्या जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन आएगा। दोबारा ट्रायंगल बना दूं, देखो दोबारा ट्रायंगल बना दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये 90 डिग्री। पहले हमने ट्रायंगल ए डी बी लिया था और ए बी सी लिया था। अब ट्रायंगल हमने ले लिया बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें एंगल बी डी सी में अब सी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो प्रोबेबिलिटी लगा लो पहली वाली, तो लिख दीजिए एंगल बी डी सी इज इक्वल एंगल ए बी सी। जब ये हो जाएगा तो लिख देंगे ट्रायंगल बी डी सी पैरेलल है ट्रायंगल ए बी सी के, ये पैरेलल हो जाएगा। प्रॉब्लम लगा लीजिए डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर सॉल्व ऐड कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ए डी इंटू ए सी प्लस ये क्या है डी सी इंटू ए सी इज इक्वल, इसका क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पाइथागोरस के राइट हैंड साइड निकल आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए डी ए सी और ए सी टू ए सी हो जाएगा, और ए डी जो है हमारा, जो ए डी है वो डी सी के इक्वल है, देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी, तो यहाँ डी सी तो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी को क्या माना हमने, ए डी मान लिया, इंटू ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, तो सॉल्व कर लीजिए। यहां पे देखो कॉमन क्या आ जाएगा, ए सी, ये मत करो, इक्वल मत करो, आप इसमें कॉमन ले लो। इसमें हमने क्या ले लिया, ए सी कॉमन ले लिया, इसमें हमने दोनों में क्या है, ए सी कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा ए डी प्लस डी सी। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, हमें लाना क्या है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें लाना है। ए डी प्लस डी सी है क्या, ए सी स्क्वायर, ए डी प्लस डी सी क्या हमारा, ए सी, तो ए सी ए बी ए सी हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यही हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही हमारी क्या होगी, प्रूफ। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम आप करके चले जाना पेपर में, हो सकती है आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस करके जाएंगे सब।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाना। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करना 2-3 बार, समझ में आ जाएगी। इजी है, टफ नहीं है। दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर रखेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो वहां से निकाल आएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है कि साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ साइड दी है ट्रायंगल की, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द देम आर राइट ट्रायंगल, बताना है राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो ये आप पेपर में करके जाना, इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट लिखा है, क्वेश्चन लिखते हो, डिटरमाइन which of them are right triangles in case of a right triangle गिवन लेंथ। अगर लेंथ दी है तो मान लीजिए लेंथ फर्स्ट में दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सेकंड दिया हमारे पास, क्वेश्चन ही है हम एमसीक्यू लेंगे, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें बताना है कि राइट ट्रायंगल बना है या नहीं बना है, ये बताना है सॉल्यूशन में कि इसमें राइट ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। ये साइड दी है तो मैंने फॉर्मूला अभी पाइथागोरस बताया। पाइथागोरस क्या कहती है, जो स्मॉल दो साइड का सम का स्क्वायर अदर साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें दो स्मॉल साइड का स्क्वायर करना है, अदर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए। तो बेटा देखिए AC स्क्वायर कितना है, पहला ले लेंगे फर्स्ट, बड़ी साइड कौन सी इसमें 25, तो 25 का स्क्वायर, छोटी कितनी साइड है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दोनों इक्वल आ जाए। तो 26 का 625 होता है, इसका 49, इसका 676 होता है, इसका कितना होता है 524 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है 576। तो ये 625 ऐड कर लीजिए, 9 और 5 15, 4 और 7 11, 11 और 2 9, 6 15 से 1 7 4 11 12, ठीक है, और 625 दोनों इक्वल आ गया। तो ये हमें प्रूव करना है ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। यस, आ राइट ट्रायंगल इज गिवन, क्या राइट ट्रायंगल बन जाएगा। थ्योरी लिख लेना, लास्ट में थ्योरी क्या लिखी जाएगी, ले देंगे हैंस गिवन साइड्स मेक अ राइट ट्रायंगल। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इक्वल आ जाते तो राइट ट्रायंगल, इक्वल नहीं आते तो राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना था, तो मैंने आपको फर्स्ट वाला करा दिया, सेकंड आप डुअल सेल अपने आप कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद जल्दी से, देखिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 सेम टू सेम कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद बस 5 मिनट और रुक जाएगी, मुझे पता है टाइम बहुत हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये और देख लीजिए, उसके बाद आपका क्लास यहीं ओवर हो जाएगी। बस 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद क्लास ओवर। तो एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रूव दैट, लास्ट एग्जाम्पल चैप्टर का। इसके बाद पूरा ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बच के नहीं जाएगा, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। सम ऑफ द स्क्वायर of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square
ऑफ इट्स डायगोनल। ये लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाया लीजिए पहले, ये हमने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। देखिए आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। और रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, जो इसी से रोम्बस बनता है, रोम्बस बना दिया हमने इसी अंदर, ये रोम्बस बन गया हमारा, पता ही आप जानते हैं रोम्बस भी हमारा इसी टाइप का होता है। ठीक है, जब रोम्बस बन गया तो बताना डायगोनल्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो हमारा ये जो स्क्वायर बना है ये हमारा क्या है, हमें रोम्बस बनाना है। क्या बनाना है, ये रोम्बस बनाना है। तो आप जानते हैं कैसे बनता है रोम्बस, ये खींचा और यहां से एज अ लाइक अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है हमारा जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जो रोम्बस और पैरेललोग्राम में खाली एक डिफरेंस होता है कि रोम्बस और क्या होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री में तो हमारा क्या है, रोम्बस होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा, वरना हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये एक खाली डिफरेंस होता है रोम्बस और पैरेललोग्राम में, याद कर लीजिए रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। तो कर लीजिए यहाँ पे थ्योरी में करवा देना, देख लिखवा देना, आप लिख लीजिए, कुछ अलग नहीं है। तो लिख लीजिए गिवन, हमने मान लिया एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ये दिया होता है। ठीक है, फिर लीजिए यहाँ पे ओ ए है, जब ओ ए है तो इसका हाफ होगा 1/2 का ओ सी का, ये दिया हुआ है ए सी का। ठीक है, ऐसी ओ बी होगा वो भी 1/2 होगा बी डी का। देखो ओ ए ये पूरा डबल है तो इसका आधा हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू 1/2 ए सी, ओ बी 1/2 बी डी, सेम टू सेम लिख लीजिए। इसी बार लगा दीजिए पाइथागोरस, लिख लीजिए यूजिंग पाइथागोरस। तो लगा लीजिए यहां से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या ए बी स्क्वायर लिख लीजिए। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यार ट्रायंगल ले लिया मैं, चला ट्रायंगल ओ ए बी ले लिया, लिख दिया इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फिर वैल्यू लगा लीजिए, ओ ए की वैल्यू हमने 1/2 ए सी निकाली थी ऊपर, इसका स्क्वायर, ओ बी की निकाली 1/2 बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेके हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना था कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, रोम्बस की साइड्स कौन सी है, ए बी है, बी सी है और सी डी और डी है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर डायगोनल। तो सम ऑफ डायगोनल कौन सा है, ए सी एंड बी डी, ये प्रूव करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो ए सी को क्या लिख सकते हैं 4ab, ये ए बी, अच्छा ए सी प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये तो हमारा आ गया। मगर ये 4ab स्क्वायर है, आपको पता है कि ये 4ab है, मतलब साइडें आर इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सब क्या इक्वल है, तभी हमारा ये 4ab है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर, इसके बाद देखो यहाँ कराओ। ठीक है, देखिए इसके बाद यह लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है, इक्वल डी, ये लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है, आपको पता है। तो लिख देंगे हेंस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमें प्रूफ करना था 4ab स्क्वायर है, तो 4ab स्क्वायर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डी ए। इतना क्लियर हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये सब इक्वल हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। स्क्वायर को लगाया हुआ हमें अपना स्क्वायर है, इसके अंदर स्क्वायर लगा दिया। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी था और टफ नहीं था ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, आज आपके कंप्लीट करा दी मैंने पूरा ट्रायंगल चैप्टर। अब इसी में इन दोनों वीडियो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन्हीं वीडियो में से सब कुछ आपका बोर्ड में आएगा। अब ट्रायंगल का कुछ भी क्वेश्चन आने वाला होगा पेपर में, इन्हीं वीडियो में से आ जाएगा। ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करें। किसी को कोई डाउट हो मुझे कमेंट करें यूट्यूब चैनल पे, इसको दोबारा बता दूंगा। वीडियो लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल फिर मेंसुरेशन। इसके बाद आपका सिलेबस एंड हो जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, थैंक यू।